मैं तो रेडी हूँ, आप बताओ। हैं? सर हरियाणा में जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़े हैं, तमाम वर्गों को सर आप कहीं ना कहीं जो है हमें चीज़ें देखने को मिली, किस तरीके से आप इस बिजली के बड़े दाम को देखते देखिए, हरियाणा ने जब बजट पेश किया, ये कहा हम कर मुक्त बजट पेश कर रहे हैं, लोगों पर कोई बोझ नहीं डाल रहे। लेकिन बजट पास होते ही जो एक तो जो इन्होंने वायदा किया था उसकी वायदा खिलाफी कर रहे हैं। बजट पास होते ही कहीं बिजली की रेट बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहीं ये जो है अपना टोल पे एकदम 5 से 15 रुपए मतलब बोझ डाल दिया लोगों पे। बिजली से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा बोझ पड़ेगा हरियाणा के लोगों पर। इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा। पहले ही इंडस्ट्री पलायन कर रहे हैं और प्रदेश उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जो पहले ये कहा था, अब जो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। पहले 95 रुपये जो है वो इस पे सरचार्ज पे, फ्यूल सरचार्ज के लिए नाम से लेते रहे, मतलब एक बहाना ढूंढ रहे हैं। तो लोगों जो जिनका जो है खोखला बजट और खोखली बातें, खोखले वायदे, ये साबित हो गए कि ये सिर्फ गरीब आदमियों को, आम जनता को ये सरकार लूटने का काम कर रही है। सर, इसमें साथ ही साथ ये कहा गया था कि आगामी समय में रोजगार जो है वो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में दिया जाएगा, लेकिन स्कूल डिपार्टमेंट में खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि कई लोगों की छटनी की जा रही है। देखिए, इनका वायदा था जो 1,25,000 के करीब लोग कौशल रोजगार योजना में लगे हुए थे, निगम ने जो लगाए थे, उनको हम पक्का करेंगे, उनको नहीं निकालेंगे। तो उनको ही निकाल रहे हैं। हर रोज नोटिस आ रहे हैं। आज भी, कल भी फैसला किया इन्होंने यही कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको चलता कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की कह रहे हैं हम उनको देंगे, रोज़गार गारंटी की वो देंगे रोज़गार की। उसमें क्या देंगे? ना उसकी पेंशन है, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं के साथ। ना उसकी पेंशन है, ना और कोई सुविधा है। तनख्वाह जो है जो होनी चाहिए 50,000, उसको देंगे 15,000, 20,000। तो मतलब इस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। सर, हिसार एयरपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री 14 तारीख को हैं? आ रहे हैं। हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने को आ रहे हैं। इंटरनेशनल बनाने की बात की गई थी, जिसको इंटरनेशनल दर्ज पे किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी नेशनल कहाँ इंटरनेशनल? अभी तो नेशनल। ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे। 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में 2 हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल। पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा इनसे। वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए। कभी मुख्यमंत्री कर जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। इसी और करनाल में कुछ किया ही नहीं। सर, सरकारें कह रही है कि जो बिजली की कीमतें बढ़ी थी, कुछ घाटा था 4520 करोड़ कुछ का, उसको पूरा करने के लिए होता है बजट के तहत उसको दिया गया है, तो उसको आपने इन्होंने कहा था हम कर नहीं दे रहे, ये कभी नहीं कहा हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे। कभी कहा? इन्होंने तो कहा सस्ती बिजली देंगे। एक सर, एक बड़ा एक अभी जो बिल पास हुआ है वक्फ संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पास हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कितना असर मानते हैं पूरे देश भर के अंदर? अगर बात देखो, ये जल्दबाजी से किया है। जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है, सभी धर्म हो, कोई भी हो, उनको उनसे कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब कुछ इनके कुछ उस पर लोगों को एतराज़ है, बगैर विचार किए जल्दबाजी में नहीं लाना चाहिए। जब उनकी एसोसिएशन है, उनकी बात माननी चाहिए। जब बुला ले, बता देंगे। हेलो? हाँ हाँ।
ये जो चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे यमुनानगर में अब पावर प्लांट लगाने की बात है, ये भी उस टाइम का मंजूर है, ज़मीन पहले की ली हुई है, 11 साल डिले कर दिया। इसी प्रकार से जो मारुति आई है खरखौदा में, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो सुजुकी जी नहीं रहे दुनिया में, उस समय उसे फैसला करके आए थे भाई हम तीनों जगह मानेसर, रोहतक और खरखौदा में इसका मारुति का वो लगाएंगे। अब 11 साल के डिले के बाद ये कह रहे हैं हमने बहुत कर दिया। 11 साल की कौन जिम्मेदार देगा? तो बेरोजगारी बढ़ रही है। सर, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मोहनलाल बडोली वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस कौन है? मोहनलाल बडोली, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, हाँ। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस तब तक ही है जब तक आप हैं। आप कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं, अगर आप नहीं है तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। मैं कहा हूँ, मैं तो कांग्रेस में ही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।